क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग लास्ट क्लास में सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है, जिसमें लिखा है साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। याद है आपको कैसे करोगे इसको? वही तरीका, माना y1 इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स और y2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, देयरफॉर अगर यहां पर वैल्यू आप लिखेंगे तो ये होगी y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको? d dx ऑफ y इज इक्वल टू d dx ऑफ y1 प्लस d dx ऑफ y2। मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है। अब इनकी वैल्यूज निकालेंगे फिर यहां लिखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। y1 इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का जब आप लॉग लेंगे तो आपको मिलेगा लॉग y1 इज इक्वल टू x लॉग साइन x। ठीक, पावर आगे आ जाएगी, साइन x को लॉग मिल जाएगा। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लॉग y1 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, क्या मिलेगा? 1/y1 d dx ऑफ y1। इसमें दो फंक्शन है जिसमें फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। तो प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक। देखो बेटा, लॉग साइन x का अवकल गुणांक क्या लिखोगे? पहले log x का करोगे तो 1/sin x, और फिर sin x का क्या होगा? cos x प्लस, तो ये पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक हुआ प्लस दूसरा फलन log sin x, पहले का अवकल गुणांक क्या होगा? 1। y1 उधर भेजा जाएगा तो ये d dx ऑफ y1 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू साइन x टू द पावर x, साइन x टू द पावर x, और x cos x अपॉन साइन x, ये बन जाएगा x cot x प्लस लॉग साइन x। इस तरह से बेटा ये किसकी वैल्यू आ गई? देखिए d dx ऑफ y1 की वैल्यू मिल गई हमको। अब इसी तरह से हम d dx ऑफ y2 निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो y2, अब y2 इज इक्वल टू, y2 की वैल्यू है साइन इनवर्स अंडर रूट x। ठीक है, साइन इनवर्स अंडर रूट x का करेंगे। इसका तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें तो लॉगरिथम की जरूरत नहीं है आपको, तो आप डायरेक्ट कर लो। इसको तो एक क्या मान लो? इसको अगर x मान लोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये होगा d dx ऑफ y2 इज इक्वल टू, बेटा साइन इनवर्स इसको x मान के करें तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी कि अंडर रूट एक्स का स्क्वेयर, तो वो तो x ही आएगा। और फिर अंडर रूट एक्स को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स। आप चाहें तो अंडर रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो ये बन जाएगा d dx ऑफ y2 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x को 1 से करेंगे तो x माइनस
फिर अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स इससे कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हमने दोनों चीजें निकालनी। समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई वन, डी डी एक्स ऑफ वाई वन इज दिस साइन एक्स टू द पावर एक्स, साइन एक्स टू द पावर एक्स, एक्स कॉट एक्स प्लस log sin x. This is the value of d dx of y1 plus d dx of y2. So this is d dx of y2, 1 upon 2 under root x minus x square. ये आ गई डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना सवाल सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे है y इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x प्लस साइन x टू द पावर cos x। ये हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक, बड़ा इजी है, सेम प्रोसीजर इसमें भी लगाएंगे। यहां पर लिखेंगे माना y1 इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x। y1 को हम क्या मान लेते हैं? x टू द पावर साइन x। और y2 को हमने मान लिया साइन x टू द पावर cos x को y2 मान लिया। अब y इज इक्वल टू क्या होगा? इसकी जगह पर y1 लिखेंगे प्लस इसकी जगह पर y2 लिखेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो इसका होगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2 एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर से अब एक एक y1 y2 के अलग अलग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और वैल्यू लिखो। तो यहां लिखेंगे अब y1 इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x। ठीक है, लॉग लेने पर दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो ये हमको मिलेगा log y1 इज इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x, साइन x इंटू लॉग x। ठीक, अब क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए इसका। तो log y1 का क्या होगा? 1 अपॉन y1 डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा बिकॉज देयर आर टू फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन। तो पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक, log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन x, यही लिख देते हैं ऐसे सीधे, प्लस दूसरा फलन साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। तो ऐसे लिख दिया हमने इसको। अब y1 उधर भेजा जाएगा तो डी डी एक्स ऑफ y1, y1 वहां जाएगा और उसकी जगह ये वैल्यू लिख देंगे। तो x टू द पावर साइन x, ये y1 की वैल्यू, बाकी ये जो लिखा हुआ है ये सब लिखा रहेगा। साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस x। इस तरह से तो ये बेटा हमने क्या निकाल लिया? डी डी एक्स ऑफ y1 हमने सॉल्व कर लिया। अब डी डी एक्स ऑफ y2 के लिए क्या करेंगे? y2 ले लेते हैं। y2 माना गया है साइन x टू द पावर cos x को, साइन x टू द पावर cos x को। फिर से दोनों साइड में क्या कर लेते हैं?
लॉग लेने पर, तो ये बन जाएगा log y2 इज इक्वल टू, पावर आगे आ जाएगी तो cos x इंटू लॉग साइन x। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, log साइन x का डेरिवेटिव यहां निकाला था आपने, कितना आया था? तो log साइन x का डेरिवेटिव cot x आता है। ठीक है, तो और log cos x का आएगा माइनस टेन एक्स, क्योंकि cos x का दोबारा करोगे तो माइनस साइन x होगा ना। तो log साइन x का डेरिवेटिव होगा cot x और log cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस टेन एक्स। याद रख लो या निकाल लिया करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी आपको अच्छा लगे कर लीजिए। चलो x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन log y2 का करिएगा तो 1/y2 डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू, इसमें दो फंक्शन है, एक cos x है और दूसरा log sin x है, और प्रोडक्ट में है दोनों, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। क्या होगा? प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक, log x का log sin x का अवकल गुणांक आप चाहो तो कर लो, और अगर आपको लगे हम अब याद रख पाएंगे तो cot x लिख दो सीधे। क्या करा जाए बताओ, लिख दें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको? तो log sin x का अवकल गुणांक होगा cot x प्लस दूसरा फंक्शन log sin x पहले का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो cos x का आएगा माइनस sin x, y2 उधर भेजा जाएगा, इसको और थोड़ा अंदर कर देते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू, डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू, y2 उधर जाएगा और y2 की जगह ये वैल्यू नोट कर देंगे, साइन x टू द पावर cos x, और बाकी ये सब पूरा बना रहेगा। आप चाहें तो cot x को cos x अपॉन साइन x लिख सकते हैं ना, तो cos स्क्वेयर x अपॉन साइन x भी कर सकते हैं। चलिए लिखा रहने देते हैं, और देखो बेटा ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और आगे लिख देंगे साइन x इंटू लॉग साइन x। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई? देखो डी डी एक्स ऑफ y2 की वैल्यू आ गई ना। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 से समीकरण 1 में ये वैल्यू लिखी जाएगी ना, तो क्या आएगी वैल्यू? देखो लिखोगे तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y1, ये है डी डी एक्स ऑफ y1, x टू द पावर साइन x, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस x। उसके बाद ये वैल्यू तो आई डी डी एक्स ऑफ y1 की केवल, अभी अब प्लस लगाया डी डी एक्स ऑफ y2 की भी ये वैल्यू हमको नोट करनी पड़, तो साइन x टू द पावर cos x, और इसमें बनेगा cos x इंटू cot x माइनस साइन x इंटू log साइन x। ये फाइनल आंसर हमारा बन जाएगा। आप बताइए ये आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने? क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से नोट कर लें आप इसे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x cos x, ओ x टू द पावर x cos x, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। फिर वही प्रोसीजर, क्या माना
y1 इज इक्वल टू x टू द पावर x cos x और y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक, ये अगर यहाँ पर हम वैल्यूज पुटअप कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका करेंगे तो ये मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई वन प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई टू। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिर वही तरीका, अब y1 इज इक्वल टू y1 किसको माना गया है, x टू द पावर x टू द पावर x cos x को y1 माना है हमने। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log लेते हैं। सबसे पहले log लेने पर इधर का log लेंगे तो क्या होगा, log y1 इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगी x cos x इंटू log x। अब आप बेटा ध्यान से देखना, इसमें तो तीन फंक्शन हो गए मल्टीप्लिकेशन में, x cos x log x। इसमें हमारे पास दो तरीके हैं, आप चाहें तो 3 फलन है, पहले किन्हीं दो को एक फंक्शन की तरह ट्रीट करें, उसका फिर डेरिवेटिव करें आप, या तो 3 फलनों में एक और मेथड है, मैं आपको यहां बता देता हूं क्या तरीका है। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। इफ देर आर 3 functions in multiplication then you can use one another formula। जैसे बड़ा सिंपल है, देखो मैं आपको बताऊं, 2 फलनों में आप करते क्या थे, सेम प्रोसीजर वहां लगाना है। 2 फलन में करते ये थे कि 2 में से, जैसे ये 2 फंक्शन है हमारे पास, इसका अवकलन अगर हमने किया तो इसको वैसा ही लिख दिया ज्यों कहते हो, फिर प्लस लगाया, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसको हमने ज्यों कहते हो लिख दिया। यही तो करते थे आप। अब 3 आ गए आपके पास, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, इसका डिफरेंशिएशन करो, बाकी 2 को ज्यों कहते हो नोट कर दो, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करो, बाकी इन दोनों को वैसा ही नोट कर दो, प्लस थर्ड वाले को डिफरेंशिएट करो, इन 2 को ऐसा ही लिख दो, सिंपल। तो ये सबसे इजी तरीका होगा आपका, आप ऐसे कर लो। देखो कैसे, मैंने बोला एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, इसका डेरिवेटिव किया तो इन दोनों को ऐसा ही लिख दिया हमने, प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू एच एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच डैश एक्स। ये तरीका रहेगा। अब वही मेथड हम यहां भी यूज करना चाहते हैं, log y1 का x के सापेक्ष अवकलन करें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y1 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन y1 डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन y1 डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू, देखना इसका डेरिवेटिव करेंगे, इन दोनों को ऐसा ही लिख देंगे। x का डेरिवेटिव बताओ, 1 तो 1 लिख दिया, बाकी cos x इंटू लॉग x को ऐसा ही लिख दिया, प्लस अब cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस sin x, इन दोनों को ऐसा ही लिख देंगे, x log x प्लस अब log x का करेंगे, इन दोनों का ऐसा ही लिख देंगे, तो x cos x ऐसे लिख दिया, log cos x का, log x का क्या होगा, 1 अपॉन x, x से x कैंसल हो गया, y1 उधर भेजा जाएगा,
तो डी डी एक्स ऑफ वाई वन इज इक्वल टू वाई वन की जगह पर लिख देंगे एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। ये वाई वन उधर जाएगा, एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। यहां पर क्या होगा, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई वन की वैल्यू आ गई ऐसे। ठीक, अच्छा इसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई टू भी चाहिए, तो हम वाई टू ले लेते हैं। अब वाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वन। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट कोशिएंट रूल भी लगा सकते हो, जिसमें हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक अपॉन हर स्क्वायर, और या तो लॉगरिथम लेके भी आप कर सकते हो। तो क्या किया जाए, डायरेक्ट कर दिया जाए, मत लो लॉग एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ वाई टू। बेटा इसमें ये अंश होगा भैया, और ये नीचे क्या होगा, हर। फॉर्मूला में क्या आता है, हर, तो हर इंटू अंश का अवकल गुणांक। एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x प्लस जीरो, वन का जीरो हो जाएगा ना, माइनस माइनस अंश लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू हर का अवकल गुणांक, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस वन का जीरो अपॉन हर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। ये बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई टू इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x, फिर 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x क्यूब और माइनस 2x अपॉन होल स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। बेटा माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब कैंसल, ये क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई टू इज इक्वल टू माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ये डी डी एक्स ऑफ वाई टू की वैल्यू आ गई। देखिए अब समीकरण एक से, ये है बेटा इक्वेशन नंबर वन, इस पे अब हम रखेंगे वैल्यू, तो रखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई वन। ओके, प्लीज पुट द वैल्यू एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स। ये वाला ब्रैकेट यहां क्लोज हो गया। फिर इसके बाद प्लस लगाया वाई टू की जगह, नहीं डी वाई टू अपॉन डी एक्स, डी वाई टू अपॉन डी एक्स, तो वो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। और इस तरह से ये हमारा पूरा आंसर बन गया। अब बताएं ये समझ आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। कौन सा नंबर हो गया ये हमारा 10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। ये मेथड आप सबको याद रहेगा, नहीं ध्यान रहेगा, कितने फलनों के गुणनफल में लगा देंगे, 3 में, 4 होते 4 में लगा देते, 4 में कैसे लगाएंगे याद रहेगा ना। अब तो आपको हटा दे रहे हैं हम इसको। इलेवन नंबर बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू x cos x टू द पावर x
प्लस एक्स साइन एक्स टू द पावर 1/x, ठीक है। एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स टू द पावर 1/x। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमने क्या करना है, वही प्रोसीजर, माना y1 इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स प्लस y2 की जगह पर एक्स साइन, ओ सॉरी, ये y1 इसको मान लिया और y2 इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स टू द पावर 1/x, ठीक। अब अगर इसकी जगह y1 और उसकी जगह y2 यहां लिख देंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, y1 प्लस y2, ठीक। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई विल बी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब बारी बारी से एक बार ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पर ले लेते हैं, अब y1 इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स। अब फलन की पावर फलन है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा, तो पहले तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का हम लॉग लिए ले रहे हैं, लॉग ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए ये आ जाएगा log y1 इज इक्वल टू, पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा x log x cos x, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। आप चाहें तो ये log m इंटू एन हो गया, इसको log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n, तो x की जगह x लिख दिया, इसमें log m प्लस log n यानी कि log cos x, ठीक है। अब आप इसे x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y1 का होगा 1/y1 डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू 1/y1 डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू, इसको मान लो प्रथम और इस पूरे को मान लो द्वितीय, और दोनों फलनों के गुणनफल के अवकलन वाला फॉर्मूला लगा लो। तो फॉर्मूला क्या होगा, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक, इसका अवकल गुणांक करोगे log x का क्या होगा, और log cos x का माइनस tan x, अभी थोड़ी देर पहले बताया। log sin x का क्या होगा, cot x, और log cos x का क्या होगा, माइनस tan x, तो माइनस tan x। अब ये क्या कर लिया हमने, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन log x प्लस log cos x, दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक करने जाओगे तो 1 हो जाएगा। अब आप चाहें तो यहां से x एलसीएम लेके इस x को कैंसिल कर सकते हैं, y1 भी उधर चला जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू, y1 वहां पहुंचेगा तो y1 की जगह ये लिखेंगे x cos x टू द पावर x, ये तो y1 की जगह पर आ गया। यहां एलसीएम ले लेंगे अगर हम x, तो ये होगा 1 माइनस x tan x अपॉन x होगा, वो इसको कैंसिल कर देगा, तो 1 माइनस x tan x प्लस, इसमें आप चाहें तो log m प्लस log n, log m इंटू एन कर सकते हैं, ऐसे log x cos x। बताइए
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लिख सकते हैं भाई। शुरुआत में इसी को तो हमने लिखा था, ये log x cos x था, तो log x प्लस log cos x, और अब log x प्लस log cos x को log x cos x फिर लिख सकते हैं। तो ये आंसर आ गया, ये वैल्यू आ गई किसकी? डी डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू आ गई। ठीक, अच्छा अब y2 को ले लेते हैं। y2 की वैल्यू क्या है बेटा? y2 है x साइन x टू द पावर 1/x। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमको? हाँ, फिर से log लेने पर दोनों बच्चों का log ले लीजिए, क्या मिलेगा आपको? log y2 इज इक्वल टू 1/x, 1/x है इस पे, 1/x log x साइन x। इसको भी आप चाहें तो 1/x लिखा रहने दें, और इसको कर सकते हैं log m इंटू n, तो log x प्लस log साइन x। ठीक है, अब इससे इसका अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y2 का करोगे तो क्या मिलेगा? 1/y2 डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू, इसमें 1/x को मान लो फर्स्ट फंक्शन, और log x प्लस log साइन x को मान लीजिए सेकेंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? 1/x, एंड log साइन x, log साइन x का डेरिवेटिव cot x, फिर प्लस दूसरा फलन log x प्लस log साइन x। ठीक, log x प्लस log साइन x सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। 1/x का डेरिवेटिव बताइए? माइनस 1/x स्क्वायर, या माइनस x टू द पावर -2, तो माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक, y2 उधर भेज दिया जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू, y2 की जगह पे वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ये x साइन x टू द पावर 1/x। ठीक है, y2 उधर गया और y2 का मान लिख दिया हमने, बाकी चीज़ें ये अंदर रहेंगी। उसमें भी बेटा आप देख सकते हैं, अगर हम x इसको एक मान के एलसीएम ले लेंगे तो अंदर में क्या आएगा बताओ? 1 प्लस एक्स कॉट x अपॉन x आएगा, वो x इस x से मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये होगा 1 प्लस एक्स कॉट x अपॉन 1 प्लस एक्स कॉट x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, और यहाँ क्या लिखा हुआ है आप थोड़ा ध्यान से देखें, log x प्लस log साइन x, log x साइन x कर सकते हैं इसको हम, तो इसको हम कर लेंगे log x साइन x, और अपॉन में क्या है? एक्स स्क्वायर। अब बताइए, इतनी चीज आपको समझ में नहीं आई? आ गया ना सबको? आप चाहें तो इससे एक्स स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर है, या बाहर ना निकालें तो एलसीएम लेके वहीं लिखा रहने दें। डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू
एक्स साइन एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। ये किसकी वैल्यू आ गई? डी डी एक्स ऑफ y2 की वैल्यू आ गई। डी डी एक्स ऑफ y1 यहाँ निकाल चुके हैं, डी डी एक्स ऑफ y2 ये निकाल दिया। अब आंसर आ गया कि कुछ और करना है? समीकरण 1 में इनके मान रखने हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है? ये है इक्वेशन नंबर 1, इसी में इसकी वैल्यू लिखनी है। क्या इतना सा काम आप लोग कर लेंगे? क्या करना है बताओ? डी डी एक्स समीकरण 1 में डी डी एक्स ऑफ y1 की जगह उसका मान लिख देंगे और डी डी एक्स ऑफ y2 की जगह उसका लिख देंगे। हमने दोनों आपको कैलकुलेट करके दिखा दी, आपको बस ऐसा जाके रखना। नहीं समझ आया? कर लेंगे ना? ठीक। तो ये कहाँ तक हम लोग पहुंच गए? 11 नंबर तक। आप जल्दी से नोट करें, इसके बाद 12 नंबर पर आते हैं। बेटा 12 नंबर से लेकर 15 नंबर तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करिए। तो ये 12 नंबर लिखा है हमने, इसके लिए हमें डी डी एक्स ऑफ वाई पता लगाना है। फिर से वही करना पड़ेगा। माना y1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y और y2 इज इक्वल टू y टू द पावर x। y1 x टू द पावर y, y2 y टू द पावर x। ठीक है। अब अगर हम बेटा वैल्यू लिख देंगे तो क्या मिलेगा हमको? देखो, इसकी जगह y1 लिखेंगे प्लस y2 इज इक्वल टू 1। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस इसका करेंगे डी डी एक्स ऑफ y2 और 1 का करेंगे तो 0। इसे हम ले लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 1। अब बारी बारी से पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे अब y1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y। ठीक, दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने पर ये बनेगा लॉग y1 इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा y लॉग x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर लॉग y1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन y1 डी डी एक्स ऑफ y1। इसमें फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या होगा? प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक। तो पहले का अवकल गुणांक क्या है? डी डी एक्स ऑफ वाई। y1 हम उधर भेज देते हैं तो डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू y1 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर y। y1 की जगह मान लिख देंगे ना ये, और ये जो लिखा है y अपॉन एक्स प्लस लॉग x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, ये लिखा रहेगा। आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं इसको। डी डी एक्स ऑफ y1 या तो हम बाद में करवा देंगे, जब वैल्यू लिखेंगे तब करवा लेंगे। ये डी डी एक्स ऑफ y1 निकाल लिया हमने। अब हम y2 ले लेते हैं। y2 इज इक्वल टू y टू द पावर x। लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा लॉग y2 इज इक्वल टू x लॉग y। यही तो आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका होगा 1 अपॉन y2 डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन
डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस दूसरा फलन, पहले का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, y2 उधर भेज देंगे, डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू, y2 वहां पहुंचेगा, y2 की जगह वैल्यू लिख देंगे y टू द पावर x, ये x अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस लॉग y, ये वैल्यू आ गई डी डी एक्स ऑफ y2 की। अब डी डी एक्स ऑफ y1 और डी डी एक्स ऑफ y2 दोनों यहां उठा के रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 पर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई टू इज इक्वल टू 0, तो डी डी एक्स ऑफ वाई वन ये लिखेंगे और मल्टीप्लाई भी करवाते चल रहे हैं साथ में, ठीक है, एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स, एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हो गया इसकी जगह। अब इसकी जगह इसको भी मल्टीप्लाई करवाते चलो, y टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस y टू द पावर x लॉग y टू द पावर x लॉग y, ठीक, इज इक्वल टू 0। आपको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए ना, तो डी डी एक्स ऑफ वाई जहां जहां भी है वहां से कॉमन कर लो, एक यहां पर है डी डी एक्स ऑफ वाई, एक इस जगह पर है, इनसे डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करो, तो डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करोगे तो बचेगा क्या अंदर ये बताओ पहले। इसमें बचेगा एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस, हाँ इसमें देखो यहाँ पर पावर 1 है, ये है y टू द पावर x और ये है y टू द पावर 1, भाग में घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो ये बन जाएगा y टू द पावर x इंटू एक्स और साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई, ये समझ आया। बाकी जो टर्म है इसको और उसको उधर भेज दो, ये उधर जाके दोनों माइनस हो जाएंगे, सेम यहां पर भी लगाएंगे x टू द पावर y अपॉन एक्स टू द पावर 1, तो ये x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो प्लस y टू द पावर x लॉग y, हमें तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, ये गुणा में उधर जाके भाग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग y अपॉन x टू द पावर y log x प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। इस तरह से ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकल करके आ गई, ठीक है। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, 12 नंबर। इसमें टोटल 18 क्वेश्चंस हैं, तो 12 कर लिए हैं, अभी 6 क्वेश्चन और बाकी रह गए, तो हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे पर अब नेक्स्ट क्लास पे कर लेते हैं, ठीक है। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, ओके, थैंक यू।